यात्री कृपया ध्यान दें। To move over, darling. If my heart bends, I'll know. And if I hurt you, stay. You know I would have stayed. So baby, don't hold me back. 'Cause if I win, I'll change. And if I lose my way, you know I would escape. Diamond by the sea, the sun plays over me. Ooh, baby, tie me down, I am dangling. कलकत्ता द सिटी ऑफ जॉय। इसे यूं ही सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इतिहास, विरासत और बहुत सारी मिठास है। हाँ, तो मैं आया हूँ मार्च के महीने में। कलकत्ता करीब 800 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जो कि मैं इतने दूर सिर्फ अपना बर्थडे मनाने आया हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Batu, Happy Batu, birthday happy to birthday. you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life dear Basu. Happy long life to you. खुद खा। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं चापा से कोलकाता आया हूँ, जो कि कोरबा से ट्रेन तो यहाँ चलती नहीं है, तो इसलिए हमको कोरबा से चापा, चापा से फिर क्या बोलते हैं कलकत्ता तक आना पड़ा। कलकत्ता पहुंचने के बाद सबसे पहले हम दोनों दोस्त, हाँ दोस्त का जिक्र मैंने शॉर्ट्स भी किया है, जो कि प्रफुल्ल दोस्त के साथ मैं आया हूँ यहाँ। तो हम दोनों दोस्त यहाँ पहुंच गए हैं कलकत्ता। कलकत्ता पहुंचने के बाद सबसे पहले हम रूम ढूंढते हैं, और अच्छा बजट में रूम ढूंढना सबसे पहला हम लोग का कामयाबी होगा यहाँ आने के बाद। সখী তোরা প্রেম করিও না, পীড়িত ভালা না, সখী তোরা প্রেম করিও না। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां पहला मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हुआ था, और पहला मेट्रो ट्रेन चढ़ने के बाद मैं जो अपना हवाबाजी किया था अपने दोस्तों के सामने, उसका मजा ही अलग था। और वो मजा लेने वापस से हम आ गए थे। तो कलकत्ता आने के बाद सबसे पहला सफर जब शुरू होता है हमारा, तो वह होता है मेट्रो তোরা ट्रेन से। প্রেম করিও না, পীড়িত ভালা না, সখী তোরা প্রেম করিও না। প্রেম করছে যে জন জানে সে জন পীড়িতের কি বেদনা, করছে যে জন জানে সে জন পীড়িতের কি বেদনা। সখী তোরা প্রেম করিও না, পীড়িত ভালা না, সখী তোরা প্রেম করিও না। तो मेट्रो का मजा लेते हुए हम दो दोस्त पहुंच चुके थे विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको आकर देखना तो सबको बनता ही है। वैसे तो विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूजियम है, और हम दो दोस्त ऐसे दिन में पहुंचे थे जिस दिन अंदर की एंट्री बंद होती है, और हमको बाहर ही घूमकर वापस जाना पड़ा। हम बाहर घूमे तो उसमें भी एक अलग मजा था, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर देखने का जो सुख है वो अलग ही है। और हम परफेक्ट टाइम पे पहुंचे थे, क्योंकि एक तरफ से हो रहा था सनसेट और एक तरफ हो चुका था पूरा नीला आसमान, और उसको जो देखने का आनंद है वो अलग ही होता है।
का चंदा, तू ही तो मेरी पावन गंगा, होनी ना होनी बात समझ जा, मेरी किताबों का पन्ना, तू ही तो मेरी ख्वाबों का पन्ना, होनी ना होनी बात समझ जा। धीमे धीमे यारे गले से लगा ले, हमें जीने का बहाना दे जाना, सुनी रती यारे भीगी अखियां रे, मेरी सांसों में तो आके बंद जाना। महफूज तेरी यादों में खड़ा हूँ महफूज, मेरी बातों में छुपा तू महबूब, और प्यारी रातों का सवेरा मकबूल, हाँ मंजूर है महफूज। तेरी यादों में खड़ा हूँ महफूज, मेरी बातों में छुपा तू महबूब, और प्यारी रातों का सवेरा मकबूल, हाँ मंजूर है। जवानी मेरी तुम जा जवानी, मुझको दुनिया की कमानी, हमसे ओ हमसे हमारी नैया बुलानी, तेरी नदिया को बनाए अपनी मंजिल और ढूंढे तुझको। विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के बाद हम दो दोस्त सुकून की तलाश में पहुंच चुके थे हुगली नदी के किनारे, जिसपे हावड़ा ब्रिज भी है। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है। यह 700 मीटर लंबा कैंटिलीवर ब्रिज है, जो कि यह इस तरह का छठा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ के खाने से होती है, जो कि हमने यहाँ के स्ट्रीट फूड की तारीफ खूब सुन रखी थी, तो इसको टेस्ट करना तो आज बनता है। तो हम दो दोस्त पहुंच चुके थे यहाँ की कचौरी खाने, जो कि हमको यहाँ आकर पता चला कि ये जगह तो वाकई में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन और सौरभ शुक्ला जी जैसे बड़े बड़े एक्टर आ चुके थे यहाँ की कचौरी खाने। पेट भर यहाँ की स्वादिष्ट कचौरी खाने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था मलिक घाट फ्लावर मार्केट, जो कि कलकत्ता का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है और साथ ही एशिया का भी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस
बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा। यह फ्लावर मार्केट राम मोहन मलिक ने 1855 में बनवाया था, जो कि उन्हीं के नाम पे मलिक घाट फ्लावर मार्केट रखा गया। इस मार्केट में आपको तरह तरह के फूल देखने मिलेंगे ही, लेकिन आपको यहाँ देखने मिलेगा पूरा का पूरा कलकत्ता रॉ फॉर्म में। और इस रॉ फॉर्म को आप सिनेमैटिक के रूप में अब देखिए। कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आँखों से मेरी हटते नहीं क्यों। डर लगता है खुद से कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी।
तो भैया आप यहाँ कलकत्ता आए और यहाँ की येलो टैक्सी में ना घूमे तो क्या फायदा कलकत्ता आने का। आप यहाँ के रोडों में घूमेंगे तो आपका ध्यान एक चीज खींचेगा जरूर, जो कि यहाँ की होगी येलो टैक्सी। उसमें घूमने का मजा अलग ही होता है। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। 2023 की शुरुआत में सबसे पहला ख्याल मेरे को आता है कि कहीं ना कहीं घूमने चला जाए। अगर घूमने चला जाए तो कहाँ चला जाए? तो पहला ख्याल मेरे को यह आया कि कोई ऐसा शहर जहां मैं पहले भी जा चुका हूं और अब जाऊं तो ऐसा लगे कि मैं पहले जब आया था तब यह शहर अलग था और यह शहर अभी अलग है। तो इस वक्त पे ख्याल आता है मेरे को कलकत्ता का। कलकत्ता का इसलिए क्योंकि मैं अपने बचपन में अपने पापा के साथ एक ट्रिप पे आया था जो कि था कलकत्ता का। और कलकत्ता का ट्रिप ऐसा कि हम दोनों सिर्फ बाप बेटे का था। कलकत्ता में अपने यादों को बटोरने आया था, लेकिन मैं अपनी यादों में यहाँ गुम सा गया और उन यादों के साथ और एक नई यादें अपने साथ बटोरते हुए लेकर चला गया। ता